पहले तो 3 बात हो गई। सामान्यतः तो जीव इन 3 अवस्थाओं में ही जीता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन यह द्वैत का प्रपंच, ये 3 गुणों का खेल जब इसे परेशान करने लगता है, तब कहीं जाकर के ये चौथी तुर्यगा अवस्था में जाने के बारे में चिंतन करता है। और उसके लिए आवश्यक होता है जो ये पंचभूत हैं, इन पंचभूतों की सीमा से बाहर निकले, इनके अध्यास से बाहर निकले, क्योंकि पंचभूतात्मकम विश्व, ये जो 5 भूतों से बना हुआ विश्व है, ये 5 भूतों से बना हुआ विश्व इसको बांध लेता है अपने आकर्षण में। और उस आकर्षण से बाहर निकलने के लिए ये भाई 6 चक्रों की बात की। ये जो 6 चक्र होते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर के मूलाधार, भाई इसको बंद मत किया करो। स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपूरक नाभि में विराजमान, अनाहत चक्र हृदय में विराजमान, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र जो कंठ में है और ललाट पर, ये 6 चक्रों के भेदन को ये करता है जो बाहर निकलना चाहता है। और फिर 7वें सहस्रसार की बात की जाती है, ब्रह्मरंध्र की बात की जाती है। जो उसका भेदन कर दे वह अष्टधा प्रकृति की सीमा से बाहर निकल जाए। जो 8 प्रकार की प्रकृति है जिसमें बंधा पड़ा है, उस अष्टधा प्रकृति की सीमा से बाहर निकलने के लिए इसको अष्टांग योग, क्योंकि ये अष्टांग योग ही है जो इन 6 चक्रों का भेदन करके फिर 7वें चक्र के द्वारा इसे निवृत्ति की ओर लेकर जाता। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। और इसमें सहायक होती है नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन ये नवधा भक्ति तब कारगर होती है जब ये 10 द्वार वाली दे। वैसे तो आपने नवद्वारे पूरे दे ही सुना होगा, लेकिन यहां पर 10वें द्वार की बात की गई कि भक्ति के द्वारा 10वां द्वार आपका खुल जाता है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और जिस समय 10वां द्वार खुलता है, ये गुलामी से बाहर निकल जाता है, इन रानियों की गुलामी से बाहर निकल जाता है। ये रानियां कौन हैं? ये प्रकृति की विभिन्न शक्तियां हैं, ये प्रकृति की विभिन्न स्थितियां हैं, ये प्रकृति जो विभिन्न प्रकार से इस जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इन रानियों की गुलामी से बाहर निकल करके ये बादशाह बन जाता है, और सच्चा बादशाह बन करके फिर ये एक अपने आप में पुनः जाकर के प्रविष्ट हो जाता है। यही जीव जब बादशाह बन करके इस प्रकृति का दोहन करता है और फिर प्रकृति के दोहन से बाहर निकलकर प्रकृति का अन्वेषण करता है, तो प्रकृति की सीमा से बाहर निकल करके एक अहम ब्रह्मास्मि भाव में विराजमान हो जाता है। यही भाई ताश के पत्तों का खेल है। सारा संसार
तो ये बड़ा सुंदर आपके सामने आज ये विवेचन रखने का प्रयास इन्होंने किया है। आइए अब हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए चले अपने विचार सागर की ओर, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं ख्यातियों की। और इन ख्यातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के मतों का वर्णन किया जा रहा है। जब तत्व दृष्टि ने गुरुदेव से पूछा कि प्रभु आपने बताया कि मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, मैं परमानंद स्वरूप हूं, इसलिए मेरे में न निवृत्ति की बात है न प्राप्ति की बात है, सदा प्राप्त की प्राप्ति और सदा निवृत्ति की निवृत्ति की बात हो रही है। तो हे गुरुदेव, ये मैं जान लूं कि हाँ ठीक है, समझ गया मैं कि मेरा स्वरूप आनंद है, लेकिन फिर ये जन्म मरण का दुख किसको भासता है? ये जन्म मरण किसका है, क्यों है, कैसे है? तो कहा कि यह ज्ञान है, ये भ्रांति है, ये प्रतीति है, ये भ्रम है। ये जो जन्म मरण है, जन्म मरण से लेकर के जो भी कुछ जिसमें जीव फंसा हुआ है इस प्रकृति की माया के खेल में, कहते हैं सब भ्रम है, मिथ्या प्रतीति है, केवल कल्पना मात्र है, स्वप्न के सदृश है, रस्सी में सांप की भांति है, सीपी में रजत की भांति है, आकाश की नीलता की भांति है, जो है ही नहीं लेकिन कहने में आता है। कहते हैं रज्जु में सर्प की भांति, कि हाँ, कहते रज्जु में सर्प क्यों भासता है, कैसे भासता है, ये ही तत्व दृष्टि अब मैं तुझे समझाता हूं। इसके भासने में सामान्यतः 4 मत कहे गए हैं, जिनको हम ख्याति कहते हैं। 4 प्रकार की ख्यातियां यहां पर वर्णित की गई। सबसे पहले असत्य ख्याति, जो शून्यवादी हैं उन्होंने असत्य ख्याति कहा कि सर्प न वस्तु में है, इस देश में सर्प नहीं है, न अन्यत्र है। कहते असत वस्तु कहीं होती नहीं। और इसमें आप गीता जी का प्रमाण भी ले सकते हैं, ना सतो विद्यते भावो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के दूसरे अध्याय में 16वें मंत्र में ये कहा है, ना सतो विद्यते भावो। कहते असत का कभी भाव ही नहीं होता। लेकिन भाई ये तो वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है। लेकिन जो भास रहा है इसको कैसे हटाएं? ये तो असत ही भ्रम बनाता है, असत ही भय बनाता है, असत ही दूर भगा देता है। तो कहते हैं जो शून्यवादी कह रहे हैं कि ये असत न यहां है न वहां है, कहीं नहीं है। सर्प नाम की कोई चीज होती नहीं। असत ख्याति का मतलब जो चीज कहीं नहीं, झूठी प्रतीत तो हो रही है लेकिन झूठी है, सब जगह झूठी है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसमें ख्याति का खंडन भी कर दिया गया कि ऐसा नहीं है। ठीक है, रस्सी में सर्प नहीं है तो ज्ञान होने पर पता चल जाता है, लेकिन सर्प कहीं भी नहीं है ये तो संभव नहीं है। फिर दूसरी ख्याति आई विज्ञानवादियों की, बुद्धिवादियों की, तर्कशास्त्रियों की, क्षणिक विज्ञानवाद। उन्होंने कहा कि सर्प कहीं नहीं है, सर्प तेरी बुद्धि में है, तेरी बुद्धि ही सर्प का रूप धारण कर लेती है क्षण मात्र के लिए, और उसी से तू भयभीत होकर के दौड़ता है। कहने लगे ये भी संभव नहीं, ये क्षण मात्र का खेल नहीं है। सर्प जो प्रतीत हो रहा है, एक बार रस्सी का पता लगने के बाद भी सर्प बाद में भी प्रतीत होता रहता है। इसलिए क्षणिक भ्रांति नहीं है, कुछ समय के लिए भ्रांति नहीं है। जब भी किसी शरीर को लेकर के शमशान भूमि में जाते हैं तो सब वहां पर इस क्षणिक वैराग्य से संयुक्त होते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कहते हैं।
भाई कुछ नहीं रखा संसार में, किसके लिए करना है, एक दिन सभी को यहां से जाना है। वहां पर कहते हैं क्षणिक, यही है वो क्षणिक विज्ञानवाद। उस समय बुद्धि के ऊपर वैराग्य हावी होता है, लेकिन जैसे ही शमशान भूमि से बाहर निकलते हैं वो वैराग्य उड़ जाता है, जैसे कपूर उड़ जाता है। कपूर की ये विशेषता होती है ना, रख दीजिए कुछ ही देर में उड़ जाएगा, स्वतः ही उड़ जाएगा। पेट्रोल को डाल दीजिए कहीं पर खुले में, उड़ जाएगा, स्वतः ही उड़ जाता है। तो क्षणिक विज्ञानवाद ऐसा ही है। कहने लगे भाई फिर से उसी में फंस जाता है। तो ये तुम्हारी जो ख्याति है ये भी आत्मख्याति नाम से इसको कहा गया है, ये भी सही नहीं बैठती है। अब तीसरी ख्याति की बात आगे की है, और तीसरी जो ये ख्याति है ये अन्यथा ख्याति। इस अन्यथा ख्याति के अंतर्गत दो प्रकार के मत आए। पहला मत आया कि किसी ने बाम्बी में सांप को देखा, सांप की बाम्बी होती है, उस बाम्बी में सांप को देखा, कहने वो देखा हुआ सांप उसको रस्सी में भासने लगा, देखा हुआ सांप भासने लगा, तो वही सांप भास रहा। कहने लगे देखे हुए तो बहुत चीज है, रस्सी में सांप ही क्यों भासा, बाम्बी के पास बाम्बी तक तो बहुत कुछ है, और यहां से बाम्बी की दूरी बहुत है, इस समय सर्प दिख नहीं रहा है बाम्बी वाला। तो इसलिए कहने लगे तुम्हारा ये कहना तर्क संगत नहीं। एक चिंतामणिकार हुए इसी मत वाले, उन्होंने कहा भाई ये बात ठीक नहीं है कि तुमने कह दिया कि वहां देखा और वो देखने से वहां पर तुम्हें जो सांप देखा हुआ था वो दिख रहा है, तो बाम्बी में देखा हुआ सांप यहां नहीं दिख सकता, और चीज भी दिखनी चाहिए। तो वो जो ये चिंतामणिकार है कहने लगे भाई इसमें दूसरी बात एक और ऐड कर लो। कहने लगे क्या ऐड कर ले, कहने बाम्बी में देखा हुआ जो सांप तुम कह रहे हो उसकी जगह दूसरी बात ये ऐड कर लो कि नेत्र में दोष होने के कारण से रस्सी ना दिख करके उसका अन्यथा रूप दिखता है, उसका दूसरा रूप दिखता है सर्प। पदार्थ का उस रूप में न दिख करके अन्यथा रूप में दिखना, ये अन्यथा ख्याति कहलाती है। तो इस प्रकार से ये तीन ख्यातियां यहां पर बताई गई अभी तक आपको। आज हम चौथी ख्याति में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस चौथी ख्याति में इन तीनों ख्यातियों का खंडन किया गया, जिसमें दो ख्यातियों का खंडन तो सीधा सीधा हो ही गया है। असत ख्याति का भी सीधा खंडन हो गया है, और क्षणिक विज्ञानवाद की जो ये सोच है ये आत्मख्याति, इसका भी खंडन हो गया है। अब हम जो चिंतन करेंगे वो चिंतन करेंगे अन्यथा ख्याति के ऊपर। अब इस अन्यथा ख्याति के मत का खंडन यहां पर किया है किसने? अख्याति मत वालों ने। चौथी ख्याति कौन सी है? अख्याति। ये खंडन कर रहे हैं। अभी हमारा सिद्धांत नहीं है, शास्त्रकार का सिद्धांत नहीं है, ये चौथी अख्याति, इसमें ये अपना सिद्धांत अब देने जा रहे हैं, लेकिन अपने सिद्धांत से पहले इस तीसरी ख्याति का खंडन कर रहा है कि ये जो कहना है ये भी तर्कसंगत नहीं है, ये भी उचित नहीं है। अब इसको पहले हटाते हैं। कहते हैं जो चिंतामणिकार कह रहा है कि दूसरी वस्तु नेत्र दोष के कारण से अन्यथा रूप में, रस्सी अन्यथा रूप में सर्प के रूप में दिखती, तो कहते हैं भाई जो ज्ञेय होता है उसके अनुसार ज्ञान होता है। ज्ञान जब भी हमें किसी चीज का होता है तो कहते हैं ज्ञेय के अनुसार होता है। ज्ञेय माने रस्सी। यहां पर रस्सी क्या है? वो ज्ञेय पदार्थ है, जानने योग्य पदार्थ है, जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञेय कहते हैं, जो जानने योग्य। इसे गेट को बंद कर दो, अंदर वाले को। ज्ञेय जो है, ज्ञेय का मतलब जिस पदार्थ को जाना जाता है। तो
जाना किसको जा रहा है? रस्सी को जानना है, लेकिन रस्सी को रस्सी रूप में ना जान करके सर्प के रूप में जाना जा रहा है। तो कहते हैं ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है, नियम ये है। रस्सी के अनुसार ज्ञान होगा। तो यहां पर अब कहते हैं कि ज्ञान रस्सी का होना चाहिए, लेकिन होता है सर्प का ज्ञान। तो कहते हैं भाई तुमने जो कहा कि वो अन्यथा रूप को धारण कर लेती है, जो रस्सी है उसका बदला हुआ रूप, कहने वो तो हमारे मानने योग्य नहीं है। कहने रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ है, जो रस्सी के साथ नेत्र की वृत्ति का संबंध हुआ। क्योंकि कोई भी चीज जब दिखती है तो कैसे दिखती है? नेत्र से वृत्ति निकली, नेत्र से निकली वृत्ति का संबंध रस्सी के साथ हुआ, और नेत्र का रस्सी के साथ जो संबंध हुआ वहां पर क्या हुआ? कहते ज्ञान तो उसे रस्सी का ही हुआ। ज्ञान क्या हुआ? देखी तो उसने रस्सी ही, वृत्ति ने रस्सी देखी। यह सामान्य ज्ञान है। यहां पर कहा कि यथार्थ ज्ञान तो रस्सी का ही है वास्तव में, लेकिन यह सामान्य रूप से जो रस्सी है, इसका रस्सी का ज्ञान ना होकर के, इसका इदम रूप से, यह रूप से ज्ञान ना होकर के यह सर्प है, यह ज्ञान हो गया। कहने लगे सर्प का ज्ञान स्मृति जन्य ज्ञान। बांबी में सांप देखा, उसके कारण से, उस स्मृति के कारण से यहां सर्प का ज्ञान हो गया। तो उसने रस्सी ना कह करके उसको सर्प कहा। उस बांबी में देखे हुए का स्मृति, ज्ञान तो रस्सी का ही हो रहा है, लेकिन रस्सी का बांबी में देखे हुए सांप के कारण से, उस स्मृति के कारण से सर्प का ज्ञान हो रहा है। रस्सी ने दिख करके उसे सांप दिखने लगता। कहने लगे यहां दो प्रकार का ज्ञान है, एक सामान्य ज्ञान है, एक स्मृति रूप ज्ञान है। सामान्य ज्ञान माने यह सर्प है। ये तीन यहां पर शब्द हैं, इनके ऊपर गौर करने की बात है। यह का मतलब रस्सी है, सर्प का मतलब भ्रांति है, स्मृति है। यह सामान्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, सर्प स्मृति से हुआ ज्ञान है। तो इन दोनों के बीच ये दो प्रकार का ज्ञान। अब कहा कि कहने लगी कि ज्ञान तो सर्प का भी यथार्थ ही है भाई। सर्प का ज्ञान भले ही स्मृति से हुआ, लेकिन है यथार्थ सर्प का ज्ञान। सर्प का ज्ञान स्मृति से भला ही वो, लेकिन सर्प यथार्थ में तो है, वो भले ही बांबी में है। तो यहां दो प्रकार का जो ज्ञान है, उसका जो कारण है, अब यहां पर उसे कह रहे हैं। कहने लगे भाई ये जो ज्ञान हुआ कि रस्सी सर्प है, यह ना कह करके यहां रस्सी सर्प है। रस्सी को सर्प रूप से जाना, कहने उसके कारण से क्या हुआ? भय हुआ। किसको हुआ? प्रमाता को। प्रमाता को भय हुआ। और कहना किस कारण से भय हुआ? प्रमाण के कारण से हुआ। प्रमाता यानी जीव, जीव को भय हुआ ये कि सर्प है। किसके कारण हुआ? जब नेत्र ने बताया कि ये सांप है, नेत्र के द्वारा ये बताए जाने पर कि ये सांप है, जीव को भय हो गया। जीव माने प्रमाता। प्रमाता को नेत्र यानी प्रमाण, प्रमाण के कारण से भय हो गया। और जब भय हुआ तो तोड़ चिल्लाया, दूर भागा। तो यहां पर कहते हैं
कि इसका कारण क्या है, कि इसका कारण है विवेक का ना होना। कहता विवेक ना होने के कारण से वो ये नहीं कहता कि मेरे को दो प्रकार का ज्ञान हुआ, कि सामान्य रूप से रस्सी का ज्ञान हुआ यह रूप में, और स्मृति के रूप में सर्प का ज्ञान हुआ, कहले दो प्रकार का ज्ञान मेरे को हुआ। ये नहीं कहता। जिस समय दो प्रकार के ज्ञान का उसे पता चल जाएगा फिर तो भय खत्म हो जाएगा। उसे केवल एक ही ज्ञान हुआ कि सर्प है। दो प्रकार का ज्ञान नहीं कर पाता, इसे कहते हैं अविवेक। विवेक होने पर उसे दो प्रकार का ज्ञान होता, लेकिन अविवेक के कारण उसे एक ज्ञान हुआ, केवल सर्प का। दो ज्ञान तो हो भी नहीं सकता होगा एक बार में? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो दो ज्ञान है ये अविवेक के कारण होता है। ये बात भी यहां पर अब इन अख्याति वालों ने रख दी। कहने ये जो सर्प का ज्ञान हुआ अविवेक के कारण, नासमझी के कारण हुआ। दो प्रकार का ज्ञान ना होने के कारण हुआ, एक ही ज्ञान होने के कारण से हुआ। तो अब इस अख्याति मत को भी अब इसका खंडन किया जा रहा है और फिर अपने मत को शास्त्रकार रखने जा रहा है। ये जो चौथा अख्याति मत है इसको प्रभाकर मत भी कहा जाता है। सांख्य प्रभाकर इनमें इसी प्रकार से निरूपण है। तो आइए अब अख्याति मत का यहाँ पर पहले खंडन किया गया है और फिर मंडन किया गया है। यहाँ से अब विचारधारा को दूसरी ओर लेकर के चला जाएगा। ख्याति निर्वचनीय लखी पंचम तिन ते और योक्तिहीन मत चारिये मानहु भ्रम की ठोर। अब शास्त्रकार कहते हैं कि शिष्य कि अब तू ये जो चार प्रकार की ख्याति है इनसे अलग अब अनिर्वचनीय ख्याति की ओर तो अपने ध्यान को केंद्रित कर, जहां पर तुझे वास्तविकता को समझाया जाएगा। और जहां तक बात यह है कि ये अख्याति मत कहते हैं ये भी असंगत है। इन्होंने जो ये कहा कि इसमें जो यह अंश है, यह अंश वो तो सामान्य अंश है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है रज्जु का, और दूसरे सर्प ये जो दूसरा अंश कहा ये स्मृति ज्ञान है। तो यहां अगर यदि हम ये माने कि ये पहले देखे हुए सर्प का स्मरण हुआ है, क्योंकि स्मरण हो रहा है, स्मृति ज्ञान कह रहे हैं, तो पहले देखा हुआ जो सांप है उसकी स्मृति हुई है, और जो हमारे सामने है उसमें हम ये माने कि ये सर्प का ज्ञान नहीं हुआ उसे। कहने लगे अगर उसे सर्प का ज्ञान ना होता, सर्प की केवल स्मृति मात्र हुई होती, तो स्मृति मात्र होने पर वो डर करके भागेगा नहीं, जबकि ऐसा होता है कि भागता है। कहते हैं स्मृति जन्य ज्ञान नहीं हुआ, पहले वे देखे हुए सर्प के कारण से वो तो बहुत बार आ जाता है नजरों में, लेकिन भागता है क्या व्यक्ति? अनेक बार मदारियों ने सर्प के खेल दिखाए, सर्प और नावले की लड़ाइयां दिखाई, वो कभी भी आपके स्मरण आ जाती होगी, उससे डर लगता है क्या आपको? कभी उसके भय से भागे क्या? सोच के देखिए। तो कहते हैं भाई वो भय वहां नहीं हो सकता। यहां तो वास्तविकता ये है, उसे दो प्रकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, उसे सीधा एक ही ज्ञान हो रहा है, और उस एक ही ज्ञान के कारण से वो भाग रहा है, उसे सर्प ज्ञान ही हुआ है सीधा, उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता।
और फिर इसमें 3 बातें इन्होंने रखी। पहली बात कहते हैं कि जिस समय रस्सी का ज्ञान हो जाता है, सर्प की जगह ये पता चलेगा कि अब ये रस्सी है? और ये पता चल गया कि भाई मेरे को तो रस्सी में सांप भास रहा था। तो कहने उसके बाद भी उसे रस्सी में सांप भासता है? ये पता चलने के बाद भी कि रेगिस्तान है, फिर भी जल भासता है? रेगिस्तान में उसे फिर भी जल भास रहा है। भासता है कि नहीं भासता है? हाँ, समझ में आ गया ये जल है नहीं, रेत है। समझ में आ गया रस्सी है, सर्प नहीं है। इतना समझ में तो आ गया, लेकिन भास अभी वही रहा, भासना बंद नहीं हुआ। फिजिकल दिख तो रहा ही है, फिजिकल तो वही दिख रहा। यही बात क्या? तो एक चीज तो ये है कि बाद होने के बाद भी सर्प की प्रतीति होती है, इसलिए पहले देखे हुए सर्प की स्मृति नहीं है। आप ये कहते हो ना कि स्मृति जन्य है, स्मृति जन्य नहीं भाई, वो अब भी दिख रहा है। दूसरी बात, यह सर्प है, यहां ज्ञान एक ही प्रतीत हुए, 2 ज्ञान नहीं प्रतीत होते। ये तो बात पहले कही दी है कि यहां पर 2 ज्ञान नहीं हुए। रस्सी सर्प है, ये 2 प्रकार का ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, यहां तो सीधे ये कि सर्प है, बस इतना ही ज्ञान होता है। और तीसरे, अभी जो लाला जी बात कह रहे थे कि एक समय में अंतःकरण में, ठीक एक समय में, कहते एक ही प्रकार का ज्ञान होता है। उसे एक ही समय में वो 2 प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता कि वो स्मृति रूप ज्ञान भी हो जाए और प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाए। कहते हैं संभव नहीं, या तो स्मृति रूप ज्ञान होगा या प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। इसलिए ये जो 2 प्रकार के ज्ञान की बात है, ये दृष्टिकोण अनुचित है, ये दृष्टिकोण सही नहीं है। तो खैर, इस प्रकार से इस अख्याति मत को भी असंगत यहां पर सिद्ध किया गया है। तो ये तो 4 मत हुए उनके। कुछ इस तरह की बात भी है, इसमें ज्ञान एक सामान्य हो गए, एक विशेष हो गए। वो समझाऊंगा मैं, अभी उस विषय को आगे लेंगे तो वो लीक से हट करके अभी चर्चा हो जाएगी। इस विषय को अभी नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर वो सामान्य और वो विशेष वाला अर्थ अलग भाव में है, वहाँ वास्तविकता फिर आगे समझाएंगे उसमें। तो 4 जो मत हुए, इन चारों मत को युक्ति संगत नहीं माना गया, असंगत माना गया। अब यहां पर जो शास्त्रकार का मत है, जो हमारा सिद्धांत है, वेदांत का दृष्टिकोण है, रस्सी में सर्प क्यों भासता है, कैसे भासता है, उसके यथार्थ रूप को अब यहां पर रखा जा रहा है। और ये यथार्थ रूप अब क्या है, इसका वास्तविक कारण अब इसमें समझाया जा रहा है। कहते हैं ये जो मत है, इसे अनिर्वचनीय ख्याति कहा जाता है। कुल 5 प्रकार की ख्यातियां इस संदर्भ में कही गई। 4 ख्यातियों का खंडन किया गया और 5वीं जो ख्याति है वो अनिर्वचनीय ख्याति है। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय का मतलब जिसका निर्वचन न किया जा सके, जिसे वाणी के द्वारा समझाया ना जा सके, आंखों से दिखाया ना जा सके, अनिर्वचनीय। जैसे उसमें आता है ना, गीता जी में ध्यान है, व्यक्तादि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेनं नानुशोचितुम अर्हसि। ये कहते ये अव्यक्त तत्व है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम
अविकार्योऽयम् उच्यते। ये अव्यक्त तत्व है, इसे किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता कि ठीक ऐसा है, क्योंकि वो ऐसे और वैसे से परे है। जो सत्य और असत्य दोनों से परे, बताओ समझाओ, कैसे समझाओगे? जो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है, उसे कैसे समझाओगे? जो सुख और दुख दोनों से परे है, उसको कैसे समझाएंगे? इसको समझाया नहीं जा सकता। जिसको ना समझाया जा सके उसी को अनिर्वचनीय कहा गया। माया का जो स्वरूप है उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। कैसे उसका निर्वचन करें, कैसे उसको समझाएं? कहने लगे कोई तरीका नहीं। कहने लगे जब कोई तरीका नहीं तो फिर माया को कैसे हटाया जाए? कहते हैं इशारों इशारों में। माया को हटाने का जो तरीका है वो क्या है? कहते इशारों में। कोई महान पुरुष होता है जो इशारों इशारों में इस तत्व का वर्णन भी कर जाता है, इशारों इशारों में इसे समझा भी जाता है, इसे बोल भी जाता है, इसे सुनकर के समझ भी जाता है जिज्ञासु। यद्यपि ऐसा विषय नहीं। आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य। आश्चर्य की भांति कोई कोई महान पुरुष इसका वर्णन कर जाता है। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य की भांति इसको देख भी लेता है। आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति। और कोई कोई बिरला होता है जो इससे आश्चर्य की भांति गुरु के द्वारा वर्णित किए जाने पर सुन भी लेता है। लेकिन सब खेल आश्चर्य की भांति होता है, इशारों इशारों में होता है, क्योंकि अनिर्वचनीय है। तो वही अनिर्वचनीय ख्याति अब यहां पर वर्णित की जा रही। रस्सी और सर्प का तो दृष्टांत है। रस्सी और सर्प के दृष्टांत को लेकर के तत्व को आगे समझाया जा रहा है। तो अब ये अनिर्वचनीय ख्याति यहां पर क्या कह रही है, इस विषय को हमें समझना है। कहते हैं किसी भी वस्तु का जब ज्ञान होता है तो कैसे होता है? कहने लगे अंतःकरण के माध्यम से। वो अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के माध्यम से। हमारे अंतःकरण से एक वृत्ति निकलती है, जब उसकी देखने की इच्छा होती है तो नेत्र के माध्यम से निकलती है। अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के माध्यम तक, नेत्र को माध्यम बना करके बाहर निकली और वस्तु तक पहुंची। मान लीजिए इस तक पहुंची और वो वृत्ति ने इसको देखा, देख करके इसके स्वरूप का निर्णय किया। लंबी सी है, गोल सी है, ये तो लिखने का काम करती है। तो फिर उसने जाना भाई हाँ ये तो पेंसिल है। उस वृत्ति ने इस वस्तु के आकार को देख करके, इसके स्वरूप को देख करके इसका निर्धारण किया कि ये पेंसिल है। तो इससे समझ में आ गया उस वृत्ति को कि ये पेंसिल है, और वो वृत्ति फिर नेत्र के माध्यम से लौटी, नेत्र को बताया कि पेंसिल है, और नेत्र के माध्यम से फिर अंदर गई और अंदर जाकर के अंतःकरण को बता दिया कि ये जो सामने वस्तु तक गई थी, ये वृत्ति मैं जो गई थी, मैंने पेंसिल को देखा, मैंने मोबाइल को देखा, मैंने फलाने व्यक्ति को देखा, मैंने फलानी क्रिया को देखा, ये सुना, ये छुआ। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के माध्यम से व्यक्त कर देती है अंतःकरण को। ये फॉर्मूला, ये सिद्धांत है कि अंतःकरण की वृत्ति जब नेत्र आदि के माध्यम से बाहर निकलती है तो तदाकार होती है, उसके आकार को ग्रहण करती है। वो वृत्ति इसके आवरण को भंग करती है। इस पदार्थ के बीच में जो भी कुछ आवरण है उस आवरण को भंग करती है। और अगर यदि नेत्र की वृत्ति के द्वारा इसके आवरण का भंग ना किया जा सके तब ये बताएगी क्या कि ये पेंसिल है। नेत्र से निकलने वाली वृत्ति इस तक पहुंची तो जरूर, लेकिन आवरण भंग नहीं कर पाई। और जब आवरण भंग नहीं हुआ
तो वही बता पाएगी क्या कि ये पेंसिल है? नहीं बता पाती। क्यों नहीं बता पाती भाई? तो कहने लगे दो जगह दोष संभव है। ये आवरण भंग ना होने में दो स्थितियां हैं, दो कारण हैं। एक तो कहने लगे नेत्र में दोष हो, नेत्र में दोष हो। नेत्र में दोष है तभी तो हम बार बार चश्मा लगा के देखते हैं। नेत्र में दोष है क्योंकि मैं जब इससे देखता हूं पुस्तक को तो कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है सामने। ये नेत्र का दोष है जिसके कारण से आप सबकी आंखों पर चश्मे रखे हुए हैं। क्योंकि नेत्र दोष के कारण से आप आवरण को भंग नहीं कर पाते। बीच का जो ये आवरण है ये भंग नहीं हुआ। ये जो वातावरण है बीच में, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें चाहे आप वायु कहें, इसमें धुआं कहें, इसमें अंधकार कहें, कारण कुछ भी बने। अंधकार के कारण भी हो सकता है नेत्र देख ना पाए वस्तु को। भाई चश्मा मैंने लगा लिया, नेत्र का दोष चश्मे ने खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अंधेरा हो, क्या अंधेरे में वस्तु दिख पाएगी? तो दोनों बातें हैं, नेत्र में दोष हो या तिमिर दोष हो, अंधेरे का दोष हो, अंधकार का दोष हो, रात्रि हो, धुंध आ जाए, हाथ को हाथ नहीं सूझता। कई बार ऐसी धुंध आती है भयंकर और समय नजदीक आता जा रहा है, धुएं का प्रकोप तो होने ही लगा है। आप देख ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सुबह जो जल्दी निकलते होंगे आप देखते होंगे। आजकल ऐसा समय हो गया, वो किसानों ने जो पराली जलानी शुरू कर दी है, उस पराली के जलाने के कारण से सारे वातावरण में धुआं फैल रहा है। और होता क्या है कि जैसे जैसे ठंडक बैठती है तो सुबह के समय वो सबसे ज्यादा घातक होता है। सुबह के समय क्या होता है कि मौसम में ठंडक होती है और उस ठंडक के कारण वो धुआं नीचे आ जाता है। दिन में तो गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है, लेकिन रात्रि में जैसे जैसे ठंडक बनती है वो नीचे आता चला जाता है। और उससे दो चीज होती हैं, एक तो वो धुआं हमारे शरीरों के अंदर जाता है, धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है, और दूसरा उसके कारण से दिखाई ठीक नहीं देता, प्रदूषण हो जाता है, शरीर के स्वास्थ्य को खराब करता है। आजकल सुबह जो घूमने जाते हैं ना, वे इसका एहसास करते हैं। और भाई जो घूमने जाएं, ये विषय तो नहीं लेकिन चलो बात है, तो जब विषय से विषय निकल जाता है, तो सुबह अगर यदि घूमने जा रहे हैं तो अगर ये धुआं हो रहा है तो भाई मास्क लगा के जरूर जाओ, क्योंकि वो धुआं हमारे अंदर जा रहा है। घूमने से जा तो रहे हैं हम शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए कि स्वच्छ वायु मिले, लेकिन वो स्वच्छ वायु ना मिल करके ये धुएं का ऐसा प्रकोप है। और अभी ये 5-7 साल से होना शुरू हुआ है। ये ना विज्ञान के कुछ अभिशाप भी हैं। इसमें क्या तो हम किसानों की कमी कहें, क्या व्यवस्था की कमी कहें, ये विज्ञान की प्रगति का खेल हो रहा है। पहले जो ये पराली काटी जाती थी, नीचे जड़ से काटा करते थे किसान, जब दाती लेकर के काटा करते थे तो नीचे से काटते थे। उसके बाद वो उसमें से सरसों वो धान निकालने के बाद वो तूड़ी बच जाया करती थी, और वो तूड़ी पूरे साल घर में झाड़ू लगाने का काम भी उसी से होता था और जलाने का काम भी उसी से होता था। घर में ईंधन वही होता था, उससे रोटी बनाई जाती, पशुओं के लिए बहुत जगह काम में आती है। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब विज्ञान की तकनीक ऐसी आई, कहने लगे ऊपर ऊपर से काट लो। अब वो मशीन आई, उसने ऊपर ऊपर से धान काट लिया, नीचे की इतनी ऊंची फसल खड़ी रह गई। वो फसल क्या डंडी है वो। अब किसान उसको काटना चाहता नहीं, लेबर कहां से लाए,
और फिर पैसा लगता है, तो इसलिए कहने लगे इसका सबसे बढ़िया उपाय है इसे खड़ी खड़ी को यहीं पे जला दो। अब वो जलाने पर क्या है कि अगर यदि उसे काट करके जलाया जाए, एक जगह खड़ी करके, एक जगह ढेर लगा करके जलाया जाए, थोड़ा सुखा करके जलाया जाए, तो वो धुआं उत्पन्न नहीं करता इतना, वो जल करके राख हो जाता, थोड़ा सा धुआं उत्पन्न होता है। लेकिन अब वो जब वो फैला करके सारे खेत में जलाता है, अब मिट्टी के अंदर जला जाता है उसको फैल के, तो वो धुआं ही धुआं करता है, जलती है नहीं इतनी आसानी से। और इसी कारण से ये प्रदूषण होता है जो हमें झेलना पड़ रहा, ना चाहते हुए भी सबको झेलना पड़ रहा है। अब इसके लिए तो सरकार ही कुछ व्यवस्था करे सो करे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मानना नहीं चाहता, क्योंकि मजबूरी है। अब वो किसान की भी मजबूरी हो गई, वो करे तो क्या करे, उसका व्यवस्था भी तो, ये आविष्कार भी तो सरकार ने करवाया ना। तो अब उससे वो माने लोग तब है ना, वो उसमें भी खर्च आता है, समय लगता है, अब कई लफड़े हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी काम बहुत जगह काम आ सकता है। पहला आती थी उससे। तो खैर भाव क्या है, ये दोष बन जाता है, अंधकार का दोष बन जाता है, धुएं का दोष बन जाता है, वातावरण पोल्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण से नेत्र से के माध्यम से निकली हुई अंतःकरण की वृत्ति सामने आने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं पाती है, वो आवरण का भंग नहीं कर पाती है। तो दो कारण बने, एक तो आंखों का दोष कारण बना, एक तिमिर कारण बना। इनमें से एक कारण भी हो सकता है और इनमें दोनों कारण भी हो सकते हैं। सर्प में, वो रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही है, वो सर्प की प्रतीति में यही दो कारण है। एक तो आंखों में दोष है, दूसरे सामने अंधकार है। आंखों में दोष ना भी हो तो अंधकार में भी रस्सी में सांप दिखाई दे जाता है। तो जो अंतःकरण की प्रति नेत्र के माध्यम से निकली, वो इन दोनों दोषों के कारण से आवरण का भंग नहीं कर पाई, जिसके कारण से रस्सी में सर्प भासने लगता है। तो ये है अनिर्वचनीय ख्याति। इस अनिर्वचनीय ख्याति में हमें यही बताया गया कि प्रतिबंधक जो है वो तिमिर आदिक दोष है, जिसके कारण से आवरण का नाश होता नहीं। और जब आवरण का नाश नहीं होता तो अब यहां से एक नई बात का प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो दृष्टांत दिया जा रहा है। अभी दृष्टांत को दार्ष्टान्तिक में घटाया जाएगा, इसके द्वारा तत्व को समझाया जाएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं आवरण भंग का निमित्त क्या है? वृत्ति। वृत्ति ही तो आवरण को भंग करती है, वृत्ति ही तो बोध कराती है। उस वृत्ति का संबंध उस वस्तु से होने के बाद भी जब रस्सी का आवरण भंग नहीं होता, तब रज्जु चेतन में, देखो यहां रज्जु के साथ यहां चेतन जोड़ दिया, रज्जु ने रस्सी, रस्सी को अब चेतन से तुलना की गई। यहां पर अब तत्व से तुलना की जा रही है कि रज्जु चेतन में स्थित अविद्या, उसमें जो अविद्या है उसमें अक्षोभ होता है। रस्सी में विराजमान जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व में विद्यमान जो अविद्या है, उस रस्सी में विराजमान जो अविद्या, उसमें अक्षोभ हो जाता है। और वो अक्षोभ होने के कारण वो रस्सी रस्सी ना दिख करके सर्प दिखाई देती है, सर्पाकार परिणाम को वो रस्सी प्राप्त हो जाती है। कहने लगे भाई चलो ठीक है, सर्पाकार परिणाम को प्राप्त हो गई। तो अब यहां पर दो बातें कही। पहली बात कहते हैं, कह लें ये अविद्या सर्प का सर्प जो है अविद्या का परिणाम है क्या? ये जो सर्प भाषा, ये अविद्या का कार्य है? कहने लगे अविद्या का कार्य होने से सत है कि असत है? कहने लगे भाई
पहली बात इसे सत्य कहीं, कहने लगे अगर यदि ये सत्य हो तो जिस समय आंखों का विकार और तिमिर दोष दूर हो जाता है तो फिर ये सर्प रहता नहीं है, इसलिए सत्य कैसे कह सकते हैं। आंख का दोष समाप्त हो गया और अंधकार भी समाप्त हो गया। जब दोनों समाप्त हो गए तो दोनों के समाप्त होने के बाद फिर तो रस्सी दिख रही है, सर्प दिखना बंद हो गया। तो इसे सत्य कैसे कह सकते हैं। कहने लगे इसलिए इस सर्प को सत्य नहीं कहा जा सकता। कहने लगे सत्य नहीं कह सकते तो फिर असत्य कह दो। कहने लगे असत्य भी नहीं कह सकते। अगर ये असत्य हो तो भासता क्यों है। भासना नहीं चाहिए। अगर असत है तो भासना नहीं चाहिए, सत्य है तो बाद नहीं होना चाहिए। कहते हैं जिस वस्तु का सत्य और असत रूप से निर्धारण ना किया जा सके उसी को कहते हैं अनिर्वचनीय। इसलिए इस ख्याति को कहा अनिर्वचनीय ख्याति। स्वप्न सच है कि झूठ है। अगर ये सच है तो जागृत के आने पर इसका बाद क्यों हो जाता है, और अगर असत है तो ये भासता क्यों है। स्वप्न काल में किसी को ये बोध नहीं होता कि ये झूठा है, मिथ्या है, असत है। होता है क्या किसी को। स्वप्न काल में तो उसकी सारी घटनाएं सत्य लगती हैं। तो स्वप्न को भी न सत्य कहा जा सकता है न असत्य कहा जा सकता है। जो सत्य और असत दोनों से विलक्षण है वही अनिर्वचनीय है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार है। इस संसार को अगर यदि आप सत्य कहते हैं तो इसका बाद नहीं होना चाहिए, अगर असत्य कहते हैं तो इसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। इस असत में हम रमे हुए हैं, रोज रमे हुए हैं। कितना ही वेदांत का ज्ञान श्रवण कर लो लेकिन रहना फिर भी संसार में ही है। जब तक शरीर है संसार में ही रहना, यहां का व्यवहार करना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। बस फर्क यह है ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। दे धरे का दंड है सब काहू को होए। दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे। ज्ञानी को विवेक हो जाता है, विवेक के द्वारा वो इस असत में से ही सत्य को निकाल लेता है, इस असत को ही सत्य रूप से अनुभूत कर लेता है। ये विवेक है। लेकिन रहना इसी में है। रोटी तो खाएगा ही जब तक शरीर रहेगा। रोज व्यवहार करता है, कपड़ा भी पहनता है, रोटी भी खाता है, मकान में रहता भी है, और भी सब चीजों का उपयोग करता है। ये स्वाभाविक बातें होंगी। इसलिए यहां पर विवेक की आवश्यकता है, और इसी विवेक को कराने के लिए ये विचार सागर है भाई। विचार सागर में ये विवेक कराया जाता है। विचार सागर में ये सब बातें समझाई जाती हैं। कल फिर आपके सन्मुख ठीक समय पर उपस्थित होंगे, ठीक 7:30 बजे, और उपस्थित होकर के कल फिर इस विषय को आगे और कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये सर्प के रूप को, विवर्त रूप को, जगत के विवर्त रूप को, उल्टे रूप को, बदले हुए रूप को, अनिर्वचनीय रूप को और अधिक परिभाषित किया जाएगा। लेकिन ये भाई विषय ऐसा है हर कोई नहीं समझ पाता इसको। अब इन ख्यातियों में ही फंसा रह जाता है।
यद्यपि मैंने प्रयास किया है कि बहुत सरल करके इनको सहज भाव से आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बार बार अभ्यास करें और अभ्यास करने पर ये चीज़ समझ में आती चली जाएगी। और उसके लिए मैंने आपको कई बार कहा है, आप जो है ये YouTube पर मैं डाल देता हूँ, आपको बताया, तो वहाँ पर इसको कई बार, एक बार से बात नहीं बनेगी, कई बार सुने इसको। जब कई बार सुनेंगे तो धीरे धीरे विषय समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। और क्रमबद्ध जब सुनते हैं ना, तब क्योंकि हर स्टेप अगले स्टेप से जुड़ा होता है। पहला स्टेप अगर समझ में नहीं आएगा तो अगले पर आप पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए क्रमबद्ध रूप से इसको सुनते रहें, समझते रहें और आनंद से संयुक्त जीवन जीते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान